बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे, हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, जो कि एक सॉलिड होता है, जिस तरह ये बॉल सॉलिड है। एक लिक्विड होता है, जिस तरह हमारे पास वाटर है, हमारे पास मिल्क है, हमारे पास हनी है, ये लिक्विड है। और एक स्टेट हमारे पास गैस होता है, जिस तरह हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैसेस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान है। इस तरह हमारे पास जो क्लाउड्स है, ये सब गैसेस है, या सिगरेट से जो धुआं निकलता है, ये गैसेस है। ये तो हमें पता है कि हमारे पास ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। जिस तरह हमारे पास आइस होता है, तो बर्फ़ जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर हमारे पास लिक्विड होता है, वाटर। और फिर हमारे पास गैस होता है, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो गैस उससे निकलता है। लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि हमारे पास सिर्फ ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर है या कोई और भी है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर है? इसलिए कि हमारा जो अराउंड हम जहाँ पे रहते हैं, तो हमें ज़्यादातर इनसे सामना करना पड़ता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो मैटर के स्टेट्स है, वो उस तरह डोमिनेंट नहीं होता है, यानी हर जगह हमें बस यही नज़र आता है, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। जो चौथा स्टेट ऑफ मैटर है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो हमें उस तरह नज़र नहीं आता। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे उतना नहीं है। अब सॉलिड क्या है? हमें पता है कि सॉलिड में हमारे पास मॉलिक्यूल जो है ना, वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और उसका डेंसिटी हाई होता है। तो अगर यही सॉलिड को, इस तरह हमारे पास आइस की केस हम ले लें, इसको हम हीट अप कर लें, इसको हीट दे दें, तो उसके मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो किस में कन्वर्ट होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जिस तरह हमें पता है कि आइस जो है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है अगर हम थोड़ा सा उसको धूप में रख लें या उसको हीट अप कर लें। वही लिक्विड, वही वाटर को अगर हम हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसके भी जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम है, उसकी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो किस में कन्वर्ट होगा? वो गैस में कन्वर्ट होगा। जिस तरह हम वाटर को बॉयल करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वो गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। अब वही गैस को अगर हम हीट देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? तो वही हीट को अगर हम हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, तो वो भी एक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वही फॉर्म को हम क्या कहते हैं? वही फॉर्म को हम फोर स्टेट कहते हैं। क्या? फोर स्टेट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर स्टेट है, और उसका अपना एक नाम है। तो एक प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। तो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर कितनी है? 3 नहीं है, बल्कि 4 है। 4 भी नहीं है, और भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज फोर स्टेट के बारे में बात करें, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये तीनों तो हमारे अराउंड है, इसलिए हम इनसे वाकिफ़ है। प्लाज्मा तो हमारे अराउंड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्स में, सारी कायनात में अगर देखें, तो इस सॉलिड, लिक्विड और गैस को मिलाकर और प्लाज्मा को अलग रख ले, तो इन तीनों का ये तीनों 1% बनते हैं। और प्लाज्मा कितना बनता है? 99%। यानी यूनिवर्स में 99% प्लाज्मा है और सिर्फ 1% सॉलिड, लिक्विड और गैस है। यानी ज़्यादातर प्लाज्मा है। देखिए ना, 100 में से 99% प्लाज्मा है, 1% ये तीनों है। तो फिर हमें क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि प्लाज्मा कहाँ पे होता है? तो हमारे पास प्लाज्मा स्टार्स में होता है। जिस तरह हमारा सन है, इस तरह और भी स्टार्स है। तो हमें पता है हमारे दुनिया में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन बहुत ज़्यादा स्टार्स है, और स्टार बहुत बड़ा होता है। तो उसमें जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा तो ज़्यादा होगा। अब आते हैं कि प्लाज्मा, गैस से प्लाज्मा किस तरह बनता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक गैस है, जो कि नियान गैस है। नियान, अगर यही आप देखें, इसमें ये नियान एटम है, ये भी नियान एटम है। अब सारे नियान एटम क्यों है? क्योंकि हमारे पास नोबल गैसेस है। तो अगर इसको हम हीट अप करते हैं, इसको हीट देते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो एनर्जी गेन करेगा और वो हायर स्टेट में चला जाएगा। वो एटम से आयोनाइज होगा, चला जाएगा, इससे अलग होगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियस बचेगा, और ये वही इलेक्ट्रॉन जो इससे जुदा हुआ। इस तरह ये पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव आयंस होंगे, जो कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अलग है, तो वो तो नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास ये एटम डिवाइड होगा, किसमें? इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में। तो इसको ये आयंस बन गया, आयंस। तो गैसेस में आयंस नहीं होते, गैसेस में वही एटम होते हैं। लेकिन अगर गैसेस को हम हीट अप कर ले, तो आयंस बन जाता है। तो वही आयंस को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो गैस और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है? गैस में एटम होते हैं, उसमें भी वो भी गैस होता है और उसमें हीट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उसको ज़्यादा हीट कर ले, तो प्लाज्मा बन जाते हैं। तो प्लाज्मा में हीट उनसे ज़्यादा होता है, और प्लाज्मा में हमारे पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं। यानी एटम पर डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में। जिस तरह हमारे पास ये नियान लाइट है, इसमें हमारे पास ये प्लाज्मा होता है। जिस तरह हम देखते हैं होटल में लगे होते हैं, या हमारे घर में भी वो जो बल्ब होता है, जिसको हम फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं, उसमें भी यही प्लाज्मा होता है।
उसमें भी गैसेस होता है जिसको सुपर हीटेड करते हैं और वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। वही आयंस फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, फिर हमें कलर दे देता है। इसी तरह सन में भी हमारे पास हीलियम गैसेस होते हैं, उसमें भी हमारे पास प्लाज्मा होता है क्योंकि सन में हीट बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह लाइटनिंग जो होती है, जब आसमान गरजते हैं तो उसमें लाइटनिंग होती है, उसमें भी हमारे पास प्लाज्मा होता है। और भी जगह है जहाँ पे प्लाज्मा होती है, इस तरह प्लाज्मा टीवी भी है। अब प्लाज्मा की डिफिनीशन क्या है? प्लाज्मा क्या है? सो अ सुपर हीटेड आयोनाइज गैस इज कॉल्ड प्लाज्मा। यानी अगर हम गैस को आयोनाइज कर ले तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो गैस और प्लाज्मा में सिर्फ यही डिफरेंस है कि गैस का टेम्परेचर उतना नहीं होता, लेकिन अगर गैस का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो जो उसके एटम्स है वो स्प्लिट अप होते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग होता है और पॉजिटिव न्यूक्लियस अलग होता है, तो उसको हम आयंस कहते हैं। आयंस में डिवाइड होते हैं और उसका टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन गैस में वो आयंस में नहीं होते, वो एटम्स में होते हैं या मॉलिक्यूल्स में होते हैं। यानी उससे उसमें इतना टेम्परेचर नहीं होता, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, तो आयंस नहीं होता और ये आयंस में कन्वर्ट होते हैं। अब क्वेश्चन यही है कि हमारे पास सारे जो गैसेस है वो प्लाज्मा बन सकते हैं। मतलब इस तरह हीलियम है, नियान है, इस तरह आर्गन है, इस तरह हाइड्रोजन है, इस तरह हमारे पास और भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी गैसेस है। तो क्या सारे हमें प्लाज्मा में कन्वर्ट होते हैं? तो नहीं, सारे गैसेस से हम प्लाज्मा नहीं बना सकते। तो कौन गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है? सिर्फ नोबल गैसेस। कौन से? नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस कौन सी है? तो यही है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान। ये सारे हमारे पास नोबल गैसेस है। अब इनसे प्लाज्मा क्यों बनता है और बाकी से नहीं? तो इनसे यही इसलिए प्लाज्मा बनता है कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। अगर इनसे ये नोबल होते, शरीफ होते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो अगर इनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं तो ये दोबारा रिकम्बाइन भी नहीं होता, ना अपने एटम से ना दूसरे एटम से। लेकिन बाकी जो हमारे पास गैसेस में जो एटम होते हैं उनसे अगर इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है तो वो तो या कोई दूसरा एटम उसको दोबारा अट्रैक्ट करता है, रिकम्बाइन करता है, या वही अपना एटम। तो इसका मतलब ये है कि फिर वो दोबारा एटम बन जाता है। यानी आयंस में वो कन्वर्ट नहीं होते, कन्वर्ट होते दोबारा वापस आते हैं। लेकिन हमारे पास नोबल गैसेज में ये अनरिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं और ये रिएक्शन नहीं करते। तो इसको अगर हम इन गैसेज को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये फिर आयंस में चेंज होते हैं, और वही आयंस जो इस गैस से बने हैं जिसका टेम्परेचर हाई होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अब इसका एक और भी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। अब उसका नाम क्या है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज के बाद हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर 3 नहीं है, कितने ज़्यादा है। अभी तक 5 डिस्कवर हुए हैं, शायद और भी हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।